जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आप लोगों का अपना YouTube चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा सवाल लेकर के आए हैं। यदि इस सवाल को आप एकदम आसानी से समझ गए, यानी कि एकदम ध्यान से समझ गए, तो आपको साधारण ब्याज से संबंधित और कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम इतना डिटेल में बता देंगे कि आप साधारण ब्याज से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल यदि आप हल करेंगे तो उसको आसानी से हल कर देंगे। तो देखिए, हमारा आज का सवाल क्या है कि कितने समय में 5,000 रुपए का 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ब्याज जो है 1,000 रुपया हो जाएगा। तो यानी कि हमको समय निकालना है कि वो कितने समय में 5,000 रुपया हम देते हैं, तो कितने समय बाद वो 1,000 रुपया और जोड़ करके यानी कि 6,000 रुपया हमको देगा। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये 5,000 क्या है, ये 10% क्या है और ये 1,000 क्या है। ठीक, देखिए ये मूलधन है। 5,000 क्या है? मूलधन, यानी कि जो पैसा दिया जाता है। आप भी दिए होंगे, आप नहीं दिए होंगे कि आप नहीं दिए होंगे तो आपके घर परिवार में कोई ना कोई सूद, उसी को ब्याज को सूद कहते हैं, किसी न किसी को पैसे दिए होंगे। बैंक में आप पैसे जमा करते हैं, उस पर भी ब्याज मिलता है, सूद मिलता है, लेकिन उस पर कम मिलता है। लेकिन गांव का जो ब्याज है वो अलगे लेवल का है, वो कहीं भी आप काउंट कर लीजिए, वो बहुत ये साफ नहीं आ रहा है। अब ठीक आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है सर, चलिए ठीक है, थोड़ा सा व्हाइट हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो वो जो हम पैसा देते हैं या बैंक में जमा करते हैं वो हमारा मूलधन होता है, और 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद हमको जो पैसा मिलता है, तो मूलधन जो दिए रहते हैं वो तो मिलता ही है, कुछ अधिक जोड़ के मिलता है। तो जो अधिक होता है वही क्या होता है? ब्याज होता है। ठीक है, अब हम देखें 10%, यानी कि 100 रुपया दे रहे हैं, तो सालाना देते हैं तो साल का 10 रुपया बनेगा, मंथली देते हैं तो 1 महीने में 10 रुपया बनेगा 100 रुपये पे। ठीक है, प्रतिशत का मतलब ही होता है पर 100 पे कितना। ठीक है, तो ये 10% है, तो मान लेंगे 100 पे 10 रुपया, ये इस हिसाब से ब्याज लग रहा है। ठीक, और साधारण ब्याज की दर से ब्याज, और टोटल ब्याज कितना मिलता है? 1,000 रुपया। तो कितने समय में हुआ होगा ये जानने के लिए। ठीक, तो ज्यादा घुमावदार हम बात नहीं करेंगे, सीधे आते हैं पॉइंट पे। एक सिंपल सा फार्मूला है साधारण ब्याज का। क्या है? एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको हम लोग लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बट्टा में हम लोग कर देते हैं 100। ये फार्मूला आपको याद हो गया तो समझ जाइए कि साधारण ब्याज आप एकदम चुटकियों में लगा लेंगे, चुटकियों में। तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी में सारा खेला होता है, इधर उधर होता है। कभी मूलधन पूछ लेगा, तो कभी दर पूछ लेगा, तो कभी समय पूछ लेगा, कभी साधारण ब्याज, तो ये निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? साधारण ब्याज भी दिया है, मूलधन भी दिया है, दर भी दिया है, लेकिन समय नहीं दिया है। पिछले में हम लोग क्या निकाला था? हमने साधारण ब्याज निकाला था पिछले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हम लोग मूलधन निकालेंगे, उससे अगले क्वेश्चन में दर निकालेंगे। ठीक, तो आप इसको याद करके रखिए। ठीक, तो साधारण ब्याज, अब देखिए साधारण ब्याज आप बता ही दिए कि जो हम पैसा देते हैं 2 साल 3 साल बाद जो हमको पैसा मिलता है, जो दिए रहते हैं उसके अलावा वो ब्याज होता है। तो साधारण में मतलब एकदम साधारण तरीके से सालाना लगता है, और वो फिर से मूलधन में ऐड नहीं होता है, वो कई बार फाइनल में जाता है। ठीक, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम आगे चलकर समझाएंगे, अभी कुछ बोलने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मूलधन जितना पैसा देते हैं, दर जिस रेट पे देते हैं, समय जितने समय के लिए देते हैं, ये आपको पता हो गया होगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना दिया है? 1,000 बराबर मूलधन कितना है? 5,000। एकदम इत्मीनान से लगाइए, जल्दीबाजी मत करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब गुणे क्या है? दर, दर कितना है? 10%। समय नहीं दिया है। अब एक चीज और हम आपको बता दें, ये साधारण ब्याज को हम लोग SI भी लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को हम लोग
P लिखते हैं, दर को हम लोग R लिखते हैं, समय को T, यानी कि प्रिंसिपल का P मूलधन होता है, रेट का R लिखते हैं और टाइम का T लिखते हैं। ठीक, तो हम सिंपल से इसको एक और आसानी से यहां बना लेंगे, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा में 100। ये शॉर्टकट फार्मूला है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब बटा में क्या दिया है, ये 100 दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, समय को इधर लाना है, तो हम इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ला देते हैं। ठीक है, तो जब इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा नीचे, 1000 तो रहेगा, ये आ जाएगा ऊपर 100 और बट्टा में ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 5000 गुणे 10 और बराबर क्या आ जाएगा, ये समय, यानी कि T। अब हल कर लीजिए, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 1 कट गया, 1 0 से 1 0 1 कट गया, ये बच गया 5 5 का 5 5 दूनी 10, यानी कि समय कितना हो गया, 2 वर्ष, यानी कि 5000 रुपया हम देंगे 10% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, तो 2 साल के बाद हमको 1000 रुपया एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, यानी कि कुल मिला जुला करके 600 रुपया होगा। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइए, मैं एक बार फिर से एक क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा। तो ऑप्शन दिया था कितना, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। तो इस तरीके के सवाल और भी आप आसानी से लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हर टॉपिक पे एक ऐसा ट्रिक लेकर के आते हैं कि एक ही फार्मूला याद करने पे आप उस टॉपिक का सारा सवाल हल कर सकते हैं। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक याद करिए, टॉपिक फाइनल, हल्ला बोल के एकदम। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो भी कमेंट करिए, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही हम यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। ठीक है, तो आई होप सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में इसको प्लीज शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, कमेंट मिलेगा, लाइक मिलेगा और सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो हमारा एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, अब हो सकता है अगला वीडियो इससे बेहतर आए, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवाल के साथ, तब तक जय हिंद।